परमात्मा का प्रभाव नहीं तो और क्या है। एक राजा बड़ा वैष्णव था, भक्त था। उसने राज्य में घोषणा कर दी थी, एकादशी के दिन किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं होना चाहिए कहीं भी। कदाचित कोई पकड़ा गया तो उसे राजदंड मिलेगा। अब एक मल्लाह था जो नित्य मछली पकड़ के ही अपना गुजारा करता था, पर एकादशी आई तो मछली पकड़ नहीं पाया, नहीं तो राजा दंड देगा। पर बिना उसके उसका काम न चले, तो चुपचाप थोड़ा एकांत नदी तट पर गया, दूर जहां कोई देख न सके। जब देखा यहां दूर दूर तक कोई नहीं है तो आराम से मछली पकड़ लेते हैं, तो नदी किनारे वहीं मछली जाल डाल के पकड़ने लगा। संयोग से राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उधर से ही निकल पड़े, किसी कार्य से जा रहे थे। जो राजा के आने की आहट और सैनिकों को देखा सो बेचारा घबरा गया कि अब तो मारा गया। सो डर के मारे क्या किया, जाल वाल सब नदी में फेंक दिया। अब जाए कहां, भागेगा तो पकड़ा जाएगा। उसने सारे कपड़े भी उतार करके नदी में फेंक दिए और कपड़ा का थोड़ा चीथड़ा निकाल करके और लंगोटी बना ली और गंगा जी की ही रज पूरे शरीर में लपेट ली और उसी का तिलक लगा के, रज का तिलक लगा के और पूरे शरीर में रज लगा करके और चीथड़ा का लंगोटी पहन करके लगा आसन बैठ गया गंगा जी के किनारे, आंख बंद करके राम 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 जपने लगा। राजा का अचानक ध्यान गया कि अरे गंगा तट पर ये निर्जन वन में एकांत में कौन बैठा है भाई। तो राजा को लगा कि कोई सिद्ध महात्मा है भाई, एकांत गंगा तट पर भजन कर रहा है, चलो चल के दर्शन करें। यहाँ पे जिज्ञासा बस दूर से दिखाई पड़ा तो राजा चले आए। राजा ने कहा, ओहो कितने बड़े संत हैं, बिल्कुल जंगल एकांत में भजन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है जो आज इनका दर्शन हमें मिल गया। राजा ने साष्टांग दंडवत किया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने पास में जो थी सेवार चरणों में चढ़ा दी और उसके तो प्राण सूख रहे थे। सो आंखें ही नहीं खोल रहा था, राम 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 जपे जा रहा था धीरे धीरे। अब जब राजा ने मुद्रा चढ़ाई तो जो और भी उनके परिकर मंत्रिमंडल के लोग थे, सैनिक थे, उन्होंने भी यथा सामर्थ्य जिसके पास जो था वो धीरे धीरे मुद्राएं चढ़ानी चालू कर दी। मुद्राओं का ढेर लग गया। राजा ने कहा कोई विक्षेप महात्मा के भजन में नहीं होना चाहिए, चलो शांति से यहां से निकल चलो। सब दंडोत प्रणाम करके मुद्रा चढ़ा करके चले गए। जब उसने उसके कान तो आहट सुन रहे थे कि वो गए के हैं, जब देखा कि अब कोई आवाज दूर दूर से नहीं आ रही, चले गए तो जान में जान आई। धीरे से आंख खोल के देखा तो स्वर्ण मुद्राओं का ढेर। अब तो उसके होश उड़ गए, हे भगवान मैं तो प्राण बचाने के लिए नाटक किया। जब नकली राम राम जपने से, राम नाम के जपने का नाटक करने से इतनी स्वर्ण मुद्राएं आ गईं कि मैं जिंदगी भर कमाऊं तो नहीं कमा सकता। ये असली राम नाम का प्रभाव नहीं, नकली। प्राण बचाने के लिए जो राम नाम का बानक बनाया तब इतना माल मैंने कमाया, और कहीं असली राम नाम जपने लग जाऊं तब क्या होगा। उसको उत्कृष्ट वैराग्य हो गया, तो राम नाम के प्रभाव से गदगद हो गया।